and welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज का जो टॉपिक है ट्यूटोरियल का वो है व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट एंड व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो पहले बात करते हैं कुछ पुराने टॉपिक्स की। जैसे मैं बताता हूँ हर बार अपने ट्यूटोरियल में कि मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और इससे जो पहले सेशन मैंने किए हैं उसमें मैंने पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ओके, सो इनके ऊपर और परसेप्शन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई। तो उसी कंटिन्यूशन में मैं आज जो एक टॉपिक मैंने चूज़ किया है दैट इज़ दी कन्फ्लिक्ट। सो जैसे परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्सनालिटी वगैरह ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कन्फ्लिक्ट, which is also a very important topic for the personnel management or human resource management or in general also. Okay, so कहाँ इस टॉपिक की रेलिवेंस है, इंपॉर्टेंस है, पहले मैं उसके बारे में बता दूँ, देन आई विल डिस्कस ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, तो जो कन्फ्लिक्ट होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। कहीं भी आप किसी अच्छे हाई रैंक पे या किसी गजेटेड पोस्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू में भी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट होता क्या है, और कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। उससे आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ ऐसे इश्यूज बताए जाते हैं जो ऑलरेडी हो चुके होते हैं या कुछ हाइपोथेटिकल होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। सो उसी लिहाज से एक तो उस जगह पर ये इस तरीके का टॉपिक जो है कन्फ्लिक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप उस सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं और आप सही जवाब नहीं दे सकते। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है और कन्फ्लिक्ट की कितने तरीके होते हैं और किस तरीके से कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिसके तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स ये टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अगर प्रीलिम्स करके मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं या इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट का एक टॉपिक होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और ओबी वगैरह सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कन्फ्लिक्ट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर भी दो इंटरेस्ट आपस में टकराएंगे या दो लोगों का इंटरेस्ट आपस में क्लैश करेगा तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। कन्फ्लिक्ट जैसे हम हिंदी में झगड़ा बोलते हैं या किसी तरीके का फ्रिक्शन बोलते हैं तो फ्रिक्शन जब भी क्रिएट होगा जब वहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर जब तक जैसे लेट्स से देयर आर टू पीपल, हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हर इंसान की अपनी नीड होती है, अपनी वांट्स होती हैं, अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबके इंटरेस्ट सेम हो सकता है मुझे अपना इंटरेस्ट फुलफ़िल करने की वजह से किसी दूसरे का इंटरेस्ट रोकना पड़े या मेरे इंटरेस्ट पूरे करने की वजह से किसी दूसरे का गोल हैम्पर हो रहा हो, तो उससे क्या होगा, दोनों में टकराव होगा और क्लैश होगा। वो क्लैश जो है एक तरीके से कन्फ्लिक्ट की फॉर्म में, जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, जब वो सरफेस पे मैनिफेस्ट होता है यानी कि वो चीज़ बाहर निकल के आती है, तब उसे हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट ऐसी चीज़ है कि जब तक बाहर निकल के नहीं आएगी। लेट्स से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो जब तक वो छुपा हुआ है तब तक वो कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब तक वो बाहर निकल के नहीं आएगा यानी कि वो मैनिफेस्ट हो गया, सरफेस पे आ गया कि उन लोगों में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था, वो कन्फ्लिक्ट तक पहुंच गया, तो तब हम उसे कहेंगे कन्फ्लिक्ट। अदरवाइज जब तक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है और वो एज ए मैनिफेस्टेशन मतलब बाहर नहीं आ रहा है, पब्लिक में नहीं आ रहा है, then we cannot say that this is a conflict. So conflict is just a clash of interest and it is manifested on the surface. तो अगर इसकी एक definition की हम बात करें तो conflict can be defined as a mental struggle resulting from incompatible or opposing needs, drives और wishes। कहने का मतलब वही है कि एक मेंटल स्ट्रगल है, आप मेंटली स्ट्रगल करते हो किसकी वजह से, जो आपकी अपोजिंग नीड्स हैं, ड्राइव्स हैं, विशेस हैं। यानी कि मेरी कुछ नीड्स हैं, मेरी कुछ ड्राइव्स हैं, मेरे कुछ विशेस हैं, मैं अगर उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है उनको पूरा करने की वजह से मैं किसी और की नीड्स और ड्राइव्स को रोकूँ या उसमें एक बाधा बनूँ या एक रोड़ा बनूँ, तो उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, दैट विल लीड टू कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट
ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा गया है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, टीम में कॉन्फ्लिक्ट होता है, विद इन द टीम में कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो टीम अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉय के बीच में हो जाता है, एम्प्लॉय के बीच में हो जाता है। विद इन द पर्सन ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हर एक इंसान के अंदर, अपने आप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे कि वो कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ बाधाएं आती हैं जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा है, यानी कि वो अपने आप से कहीं ना कहीं लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। तो विद इन दी पर्सन ऑल्सो कहीं ना कहीं वो क्लैश हो रहा होता है कि उसकी चाहत कुछ और होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से इस कन्फ्लिक्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सो कितने तरीके के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ 4 टाइप जो कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जैसे मैंने बताया इंसान के अंदर खुद, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, पर्सनल मतलब विद इन दी इंडिविजुअल पर्सन, यानी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने अंदर ही खुद कन्फ्लिक्ट से झगड़ रहा है, लड़ रहा है, या उसके अंदर कुछ क्लैशेस चल रहे हैं जो वो अपने आप से फाइट कर रहा है, अपनी साइकोलॉजी से फाइट कर रहा है या अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहा है। तो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। हम आगे बात करेंगे क्यों हो सकता है। उसके बाद सेकेंड वन होता है इंट्रा ग्रुप, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टीम है, ठीक है, तो उसके जो टीम मेंबर्स हैं उनमें आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो जाए, उनमें आपस में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, किसी का आइडिया कुछ है, किसी की सोचने की क्षमता कुछ और है, सबकी थिंकिंग अपनी अपनी अलग है, पूरी टीम किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं आ पा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस पूरी टीम के अंदर यानी उस पूरे ग्रुप के अंदर जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कहलाएगा आपका कन्फ्लिक्ट। तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। उसी तरीके से एक और होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब हुआ दो लोगों के बीच में, इंटर मतलब बिटवीन, पर्सनल मतलब टू पीपल। सो अगर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसे हम बोलेंगे इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इस तरीके का जो चौथा तरीका है, चौथा टाइप है, उसे हम बोलते हैं इंटर ग्रुप, यानी कि दो अलग अलग टीम्स हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो ये 4 तरीके के कन्फ्लिक्ट होते हैं। पहला इंट्रापर्सनल, सेकंड इंट्रा ग्रुप, थर्ड इंटरपर्सनल एंड फोर्थ इंटर ग्रुप। तो जैसे मैंने पहला वाला बताया इंट्रापर्सनल, ये इंसान अपने आप से ही झगड़ रहा है, अपने आप से ही फाइट कर रहा है, अपनी साइकोलॉजी से, अपनी कंडीशन से, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि वो करना कुछ चाहता है, उसे करना कुछ पड़ रहा है, तो अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहा है। तो वो भी कन्फ्लिक्ट है, उसको भी हैंडल करना है, अपने आप को हैंडल करना है, अपनी साइकोलॉजी को हैंडल करना है, वो कहलाता है आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रा ग्रुप यानी विद इन द टीम कन्फ्लिक्ट हो रहा है, विद इन द टीम क्लैशेस हैं मेंबर्स के बीच में, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा ग्रुप। इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो किसी के साथ आपका कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, किसी के साथ आपकी आइडियोलॉजी नहीं बैठ पा रही है, तो उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट इंटर ग्रुप, यानी कि हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, HR ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप, तो उनमें आपस में भी क्लैशेस हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटर ग्रुप। तो ये कुछ मैंने कैटेगरीज बताई कन्फ्लिक्ट की। अब हम कन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करें। अगर लेट से कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है और आप ऑफिसर हैं या आपको ये चार्ज दिया गया है कि आपको हैंडल करना है, इफ़ यू आर ए मैनेजर और इफ़ यू आर एन ऑफिसर, इधर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर और एनी वेयर इन विच यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन, देन हाउ वुड यू हैंडल, आप कैसे हैंडल करोगे, क्या वो तरीके हो सकते हैं क्या। तो कुछ रिसर्चेस हुई हैं उससे पहले से, जो रिसर्चेस होने के बाद, स्टडीज़ होने के बाद कुछ जनरल 5 कैटेगरीज निकाली गई, कुछ तरीके बताए गए हैं कि आप किस तरीके से जो है कन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो एक तरीका बताया गया सबसे पहले जो टेक्निक बताई कि दैट इज़ दी कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग का मतलब होता है ऐसा तरीका जिसमें दोनों पार्टियाँ विन विन सिचुएशन की हो जाए, आई विन यू विन, ठीक है। तो कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आके दोनों लोग कंसेंसस कर लें, दोनों लोग सलाह कर लें कि थोड़ा सा आप भी जीतो हम भी जीते हैं, आप भी विन सिचुएशन में आ जाओ और हम भी विन सिचुएशन में आ जाएं। जैसे कि कभी कभी रिलीजियस ग्रुप्स में जो है झगड़ा हो जाता है, कभी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम्स में कभी भी कोई फाइट हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके। तो कोलैबोरेटिंग एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऑफिसर क्या करते हैं, दोनों ही पार्टी की बात को रखते हैं और ऐसा सोल्यूशन देते हैं जिसमें दोनों को ये लगता है कि हम जीत गए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। तो एक तो तरीका ये है कि कोई आप ऐसा सोल्यूशन निकालें जिसमें दोनों पार्टीज को विन विन सिचुएशन वाली फीलिंग आए, आई विन एंड यू विन, इसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिंग। सेकंड कंडीशन होती है दैट इज दी कंप्रोमाइजिंग।
कंप्रोमाइजिंग एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप हारिए, थोड़ा सा हम हारेंगे, थोड़ा सा आप जीते हैं, थोड़ा सा हम जीते हैं, यानी कि विन सम लूज सम काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, अगर किसी पार्टी में अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है, दो लोगों में कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो विन सम लूज सम सिचुएशन कि थोड़ा सा इस तरीके से करें कि दोनों को थोड़ा थोड़ा हारना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा जीतना पड़ेगा। तो उस लिहाज से हम क्या करेंगे, कंप्रोमाइज़, आपको कुछ कंडीशन पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग। एकोमोडेट करना मतलब लूज विन, ठीक है, मैं हारता हूँ आप जीत जाओ, इस तरीके से भी रिजॉल्व किया जा सकता है कन्फ्लिक्ट। वो कब, जब आपको लगता है कि यार मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं हार भी जाऊंगा तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, एटलीस्ट कन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि चलो ठीक है, इस कंडीशन में तुम जीत जाओ, मैं हारा, लेकिन झगड़ा खत्म करो। तो दिस इज द कंडीशन काइंड ऑफ एकोमोडेटिंग, मतलब आपने एकोमोडेट कर लिया उसको, आपने उसकी बात रखी, ठीक है आप जीत जाओ मैं हारता हूँ, तो क्या होगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू रिजॉल्व दी कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन इज दी कंपीटिंग। कंपीट करना, अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही है तो आप चाहोगे नहीं भाई मैं ही जीतूं, आई विन यू लूज, आपको हारना पड़ेगा क्योंकि मेरी बात बिल्कुल सही है और आपकी बात गलत है। तो दूसरी पार्टी को ये कन्विंस करने की कोशिश करना कि आपका पॉइंट गलत है, आप हार माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से, हालांकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कंपीट करना, कंपीटिंग सिचुएशन जिसमें आई विन और यू लूज, क्योंकि कोई नहीं चाहता है हारना, लेकिन ये भी एक तरीका है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। उसके बाद लास्ट वन आ जाता है आपका अवॉइडिंग। ये एक टेक्निक है, इसका मतलब होता है कि नो विनर नो लूजर। इस पूरे रिजॉल्व में ना तो कोई जीता ना कोई हारा, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना जिसमें कि दोनों पार्टी को ये लगे कि कोई भी ना जीता है ना हारा, नो विनर नो लूजर। तो ये कुछ 5 कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। पहली कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, एकोमोडेटिंग, कंपीटिंग एंड अवॉइडिंग। तो ये 5 टेक्निकें जनरली यूज़ की जाती हैं अगर कोई भी मैनेजर है या कोई भी अधिकारी है या उसको अगर करना है, तो ये सिचुएशन, इन टेक्निक्स को यूज़ करके वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये एक मैंने इन जनरल कुछ चीज़ें बताई कन्फ्लिक्ट के बारे में। कन्फ्लिक्ट होता क्या है, कन्फ्लिक्ट इज नथिंग बट अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट विद इन द इंडिविजुअल भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल हो सकता है और बिटवीन द टीम्स भी हो सकता है। और उसको सॉल्व करने की मैंने कुछ टेक्निक्स बताई, 5 टेक्निक्स, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग एंड द अकोमोडेटिंग एंड दिस कंपीटिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज डिस्कस की कन्फ्लिक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर मेरे चैनल को, जिससे कि मैं इस तरीके के और छोटे छोटे ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बनाता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।